Myself, Ansari Nazmin Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today my topic is organic farming for the TYPA. Under the title of the subject is Agricultural Geography. In this topic we will discuss about the organic farming. What is organic farming types? What is organic farming? Disadvantages and advantages of organic farming. Why it is necessary and organic farming in India. First we will discuss about organic farming. Organic farming क्या है? Organic farming is the production of crops and livestock without the use of synthetic chemicals and inorganic fertilizers. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नामियाती काश्तकारी। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नामियाती काश्तकारी है, जो ज़राअत है, उसमें बगैर किसी केमिकल्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स को ना इस्तेमाल करते हुए और बगैर किसी केमिकल के हम जो काश्तकारी करते हैं उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एम्स एट द ह्यूमन वेलफेयर विदाउट any harms to the environment, which is the foundation of human life itself. ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे अहम मकसद जो होता है इंसान की फलाह होती है, और इसमें हम जो नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हम उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाते हुए हम खेती बाड़ी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और इसका अहम मकसद होता है इंसान की और हमारे नेचर की हिफाजत करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कब शुरू की गई और इसको शुरू करने की वजह क्या थी? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नॉट न्यू इन इंडिया। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कि ये बहुत सालों से इंडिया में किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो फार्म साइज होती है वो छोटी होती है और किसान जो होते हैं ज़्यादातर गरीब होते हैं, इसलिए वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर बगैर केमिकल्स के फार्मिंग करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे इंडिया में कोई न्यू नहीं है। द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लॉर्ड नॉर्थन बोर्न इन द बुक ऑफ लुक ऑफ द लैंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्ड जो है लॉर्ड नॉर्थ बोर्ने ने इस्तेमाल किया था उनकी बुक में, उनकी बुक लुक ऑफ द लैंड में। Organic agriculture in India started long back 900 by Sir Albert Howards, a British agronomist in local village of the North India. सबसे पहले ये ब्रिटिश शख्स ने शुरू किया था सन 1900 में इंडिया में, और ये नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में इसको शुरू किया था। और इंडिया में जो है ये बहुत सालों से नहीं ईयर्स एगो जब से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग केमिकल्स और खाद वगैरह खेतों में डालने को ऐसा समझते हैं कि ज़मीन जो है वो उनकी माँ है और केमिकल से ज़मीन को नुकसान होगा, इसलिए ये केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्स्ट पॉइंट बाय नॉर्थ बोर्ने इन 1946, द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड उत्तरांचल डिक्लेयर्ड ऑर्गेनिक स्टेट। इंडिया में जो सिक्किम और उत्तराखंड जो स्टेट है उसे ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती बाड़ी है और जो फार्मिंग जो है वो विदाउट केमिकल्स के की जाती है और इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स है वो यूज़ की जाती है। इसलिए इन दो स्टेट्स को ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग नामियाती फार्मिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्यों इसे करना ज़रूरी है? सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है और हमें सस्टेनेबल जो है हमारा जो है बगैर किसी नुकसान के, नेचर को बगैर किसी नुकसान के हमें इसको पैदावार करनी है, क्योंकि दिन ब दिन जो हमारी दुनिया है वो
पॉल्यूटेड होते जा रही है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इट इम्प्रूव क्वालिटी, सेल्फ एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। इसमें जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो केमिकल्स मिले हुए प्रोडक्शंस होते हैं उनकी क्वालिटी लेस होती है और उससे बहुत सारी इलनेसेस होती हैं, डिसीजेस जो है उससे होती हैं, और इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है वो डे बाय डे डिक्रीजेस बाय द अनहेल्दी फूड एंड केमिकल फूड। It encourages sustainable livelihoods of the producers as well as safeguards consumer health। इसकी वजह से हमें कंज्यूमर्स के हेल्थ को बेटर करना है और प्रोड्यूसर की जो हेल्थ है, जानवरों को जो है उससे नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो, किसी भी किस्म का पॉल्यूशन ना हो। इसलिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नामियाती पैदा ज़राअत जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है आज के दिनों में, क्योंकि दुनिया जितनी तरक्की करते जा रही है उतनी तेज़ी से हमारी जो सेहत है वो ह्यूमन की सेहत वो गिरते चली जा रही है और रोज़ बरोज़ नई नई बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। इसलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इट इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिक्रीज, सॉइल डिग्रेडेशन डे बाय डे इंक्रीजिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। So, organic farming is necessary for the soil health, chemical, biological and physical health of the soil, promotes healthy use of the natural resources and minimize all forms of the pollutions। हमें हेल्दी यूज ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज का हमें हेल्दी यूज करना है, जैसे कि हमें सोलर सिस्टम है और बहुत सारे हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब चीज़ों को जो है हेल्दी यूज करना है। और इसकी वजह से जो हमें नुकसान होता है, जो पॉल्यूशंस होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये सब पॉल्यूशंस होते हैं। इन सब पॉल्यूशंस को कम करना है इसका मकसद, इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। इट इन्हांस एंड सस्टेन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसको बरकरार रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और नामियाती ज़राअत की बहुत ज़रूरत है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। और ग्रीन लीफ मैन्योर्स, ग्रीन लीफ चाहिए उसके लिए। क्रॉप रोटेशन, मैन्योर्स मतलब कि वो इंसानों के जरिए इस्तेमाल किया गया, और बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करना है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करना है, क्रॉप रोटेशन करना है, क्रॉप बार बार चेंज करनी है। अगर हम इस दफ़ा गेहूँ उगाते हैं तो बाद में हम कोई फल उगा लें, उसके बाद हम कोई दाल उगा लें। ऐसा नहीं कि हम बार बार उसी फार्म में सिर्फ गेहूँ चावल, बस इन सब चीज़ों से जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल जो है वो डिक्रीज होते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज होती है, सॉइल डिग्रेडेशन इंक्रीज होता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन करना है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बरकरार रखना है, जैसे कि नामियाती खाद जो है वो इस्तेमाल करना है, ऐसी खाद, मैनुअल खाद जो इंसानों के जरिए बनाई गई हो और जिसमें केमिकल्स ना हो। एनिमल हस्बेंड्री भी साथ साथ करनी है, मवेशी पालन और खेतों को एक साथ ही चलाना है। जैसे कि अगर हम जानवरों को पालेंगे तो उससे बहुत सारे जो नुकसान आता है हम उससे बच सकते हैं और हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ये बायो फर्टिलाइजर भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक खास हिस्सा है। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इको फ्रेंडली और बायो फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल में लाना है। मैनुअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है खेतों में वो मशीनों से नहीं, इंसानों के जरिए किया जाए। मशीनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, मशीनों से होने वाले जो नुकसानात है, जो पॉल्यूशन है, वो सब रोके जा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ, अर्थवर्म जिसे
किसान का दोस्त भी कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। अगर हम उसके अगर हम पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केंचुओं की तादाद जो है बढ़ेगी और वो जो जमीन की जरखेजियत है वो भी बढ़ेगी उसकी वजह से। इसलिए हमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या क्या खुसूसियात है। रिलाइज प्राइमरी ऑन लोकल रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, जो दोबारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्स एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, सोलर एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसकी वजह से ऑर्गेनिक नामियाती फार्मिंग की वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मेंटेन होगी, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और आसपास रहने वाले जानदारों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैक्सिमाइजर रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो प्लांट्स है और न्यूट्रिएंट्स है ये सब रिसाइकल हो जाएंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। डजंट नॉट यूज ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंस फॉरेन टू नेचर, नेचर में हम जो है वो हार्मफुल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है और नेचर जो हमारा है वो मेंटेन होगा। हमारी जो इन्वायरमेंटल एयर जो है, जो हमारी एयर है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और सॉइल क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी। मेंटेन डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, डाइवर्सिटी जो हमारे जानदारों की है, हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो भी मेंटेन होगा और इससे हमारी हेल्थ भी, ह्यूमन हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। गिव फार्म्स एनिमल्स लाइफ कंडीशंस दैट करस्पॉन्ड्स टू देयर इकोलॉजिकल रोल एंड अलाउ देम अ नेचुरल बिहेवियर्स, इसकी वजह से एनिमल्स को हार्म्स नहीं होगा और उनकी जो कंडीशन है वो बेटर होगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे और उनसे जो हमें चीज़ें मिलती है, दूध, गोश्त, ये सब चीज़ें भी हमें ज़्यादा मिलेगी और उनका बिहेवियर, नेचर बिहेवियर जो है खुशगवार हो जाएगा। केयरफुल अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम ऑन द वाइडर, जो हमारा सिस्टम है, हमारा नेचुरल सिस्टम है, वो कैसा हो जाएगा, क्लीन और सेफ हो जाएगा। केयरफुल अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम ऑन द वाइडर इन्वायरमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो वाइल्ड लाइफ जानदार हैं, उन लोगों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे जानदार की जाने जाती है, उन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से उन्हें इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये सारी खुसूसियात है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या मकासद हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूस फूड विथ हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जो फूड है वो हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी का हो ताकि जो ह्यूमन इम्यूनिटी है वो बढ़े और जो हमारी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है वो बढ़े, हमारा जो हेल्थ है वो अच्छी हो, बार बार बीमार ना हो और न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारे सोचने समझने की सलाहियत अच्छी हो। वर्क विथ नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम की वजह से वर्क करेंगे हम, अगर नेचुरल सिस्टम से वर्क करेंगे के साथ वर्क करेंगे, काम करेंगे तो हमारे जो नुकसानात हैं वो कम होंगे, हमारे लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन ये सब कम होगा। मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, soil fertility also increased because no use of harmful chemicals or inorganic chemicals, so the soil fertility increased and decreased the soil degradation and soil and living the animals in soils like earthworms or the more and more. यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज फेयर एज पॉसिबल, इसका एक मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकलिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे
वो रिसाइकल हो सके और हमें कम से कम खर्चा आए और नेचर जो है हमारा वो सेफ और क्लीन रहे। अवॉइड पॉल्यूशंस, अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस लाइक एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशंस। वाइडर सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इसकी वजह से जो है हमारा सोशल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो कम हुआ और हमारा सोशल और इकोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। अलाउ सेटिस्फैक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, और इसमें एक ये बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्शन जो है वो लेस होता है, तो प्रोड्यूसर के लिए ऐसी फार्मिंग करना है कि प्रोड्यूसर भी उससे खुश रहें और उन्हें जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो बगैर किसी हार्म के। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर एज फॉलोज। इंक्रीज लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इन्वायरमेंट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन लेवल जो है वो डे बाय डे रिड्यूस होता है और इन्वायरमेंट हेल्थ जो है इंक्रीज होगी, हमारा जो आसपास का माहौल है वो साफ सुथरा होगा। इट रिड्यूस ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हैजार्ड्स बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ रेसिड्यू इन द प्रोडक्ट। ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ इसकी वजह से बढ़ेगी और जो हमारे हैजार्ड्स है वो कम होंगे। इट हेल्प्स इन कीपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एट अ हायर लेवल एंड मेक्स इट सस्टेनेबल, इससे नामियाती पैदावार ज्यादा होगी, बगैर किसी केमिकल्स के हम पैदावार करेंगे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट लेस होगा और सॉइल फर्टिलिटी सॉइल हेल्थ जो है इंक्रीज होगी। तो इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एंड हेल्प इन कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसे इस्तेमाल में लेंगे, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे और उससे आने वाली नस्लों के लिए भी हम इसे बचा कर रखेंगे। इट नॉट ओनली सेव एनर्जी फॉर बोथ एनिमल्स एंड मशीन्स बट ऑल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर्स, इसकी वजह से जो है एनर्जी वो भी जो एनर्जी सेव होती है, जैसे कि अगर हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ये जो वो है एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इससे हमारा क्रॉप फेलियर का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है क्रॉप फेलियर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए बगैर अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो क्रॉप फेलियर है वो नहीं होगा। एडवांटेजेस ऑफ organic farming and some advantages are given। animal leads happier lives, animals जो है वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे और human also lives in happiness because no harmful airs, no harmful water, no harmful soils, so the animal and humans are happier। soil structure is better, soil structure better and the न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल हेल्थ इज ऑल्सो बेटर, इसकी वजह से वो भी होता है। लेस हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, इसका एक फायदा ये भी है कि ये हार्मफुल नहीं होता है लेकिन अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुकाबले में ये बहुत कम होता है, इसलिए इससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। नो हार्मफुल केमिकल्स हेयर हेल्थ देयर, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है और जो केमिकल्स पर आने वाला खर्च है जो कॉस्ट है वो बच जाता है, ये भी एक इसका फायदा है। मोर बर्ड एंड इंसेक्ट्स, इसकी वजह से मोर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आएंगे, जैसे कि अगर हम ज़्यादा छिड़काव करते हैं केमिकल्स का तो वो केमिकल्स हवा में मिलकर जो जानदार हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर करते हैं और उसकी वजह से जो परिंदों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसका एक फायदा ये भी है कि उससे इंसेक्ट्स
जानदारों की जो है वो मौत नहीं होगी और उनसे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, just like the advantages, so the some disadvantages of organic farming. It is a more expensive, ये बहुत महंगा होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। मोर ब्लेमियस ऑन क्रॉप्स, इसकी वजह से जो है क्रॉप्स कैसे आएंगे, कम आते हैं। प्रोडक्शन लेस होता है, अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें केमिकल्स जो है वो कम आएंगे, इसलिए ये इसका जो प्रोडक्शन है वो कम आएगा। उसकी ये भी एक इसका नुकसान है। स्मॉलर यील्ड्स, इसके वजह से प्रोडक्शन कम आएगी और इसे मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। सिर्फ इतनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें। मोर फार्म वर्कर्स नीडेड, इसके लिए ह्यूमन वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ह्यूमंस जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, इसके लिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड सम लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इंडिया में जो है लैंड जो है, ज़मीन जो है वो छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी है। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासती निज़ाम की वजह से ज़मीन जो है वो छोटी होती है। बाप से दादा से बाप में, बाप से बच्चों में ज़मीन जो है इस तरह से छोटी होती चली जाती है। उसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती। लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीन जो कम हो लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसलिए लोग पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी बेसिक सहूलत की चीज़ें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम हो पाई जाती हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का नहीं, बहुत मुश्किल से होती है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं मेनली इलिटरेट्स। 80% to 90% farmers are illiterates, so the technology knowledge are not. कन्वर्ट ऑर्गेनिक फार्म्स, ऑर्गेनिक फार्म कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आजकल हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है और हर कोई यही चाहता है कि उनकी ज़मीन कम हो लेकिन उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसे इस्तेमाल भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसे भी हासिल कर सकें। इसलिए ऑर्गेनिक फार्म कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर बल्कि इन नेचर एंड वेरी डिफिकल्ट आर स्टोर एंड हाई प्राइसेस। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो वज़न में ज़्यादा होते हैं और जो उन्हें स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, हर एक के पास नहीं होती है और ये बहुत महंगे भी होते हैं, इसलिए इंडिया में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। हायर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जो है पॉपुलेशन, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिफिकल्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फुलफिल ऑफ द डिमांड्स इज नॉट पॉसिबल बाय द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन लेस होगा और प्रोडक्शन लेस होने की वजह से हम पूरी आबादी को खाना नहीं पहुंचा पाएंगे और इंडिया की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू।